हर मुक्का आजादी की जिद्दोजहद के लिए ज़रब की तरह होता है। हर सुबह मगरबी फ्रांस के शहर रोयां में ईरानी बॉक्सर सदफ खादिम दिलो जान से ट्रेनिंग का आगाज करती हैं। वो पिछले 2 सालों से यहीं मुक़ीम हैं। मैंने अपने घर को एक जिम में तब्दील करके वहाँ तरबियत हासिल करना शुरू की। ईरान में आप दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक वो जो घर के अंदर होती है और एक घर से बाहर। वो ईरान में रहते हुए अपने इस शौक को पोशीदा रखने पर मजबूर थीं। उनका कहना है कि इस्लामी इनकलाबी मुहाफिज इस खेल को नापसंद करते थे। मुहाफिजों का कहना था कि ये एक जिस्म को अयां करने वाला मगरबी खेल है। सदफ ने फ्रांस में बॉक्सिंग के एक मुकाबले में हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्होंने ईरान में खुफिया तौर पर तैयारी की थी। मसला ये था कि मुझे ईरान में बॉक्सिंग करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैं छुपकर ये खेल नहीं खेलना चाहती थी। मैं कोई चोरी तो नहीं कर रही थी, ये सिर्फ एक खेल है, कोई मुजरिमाना अमल नहीं। मैंने बॉक्सिंग के लिए ईरानी कानून को बालाए ताक रखकर मुल्क छोड़ देना मुनासिब समझा। एक मर्द ईरानी बॉक्सिंग कोच ने इस मुकाबले का बंदोबस्त किया और सदफ ये मुकाबला जीत गईं। लेकिन इस फाइट से कुछ देर पहले ही उन्होंने सुना कि उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। रिंग में पहुंचने के बाद सदफ जैसा जुनून बहुत कम खवातीन में देखने में आता है। इसका सफर बहुत कठिन रहा है। वो एक ऐसी कुव्वत है जिसकी कदर करनी चाहिए। रोयां की आवाम ने भी सदफ का साथ दिया। उन्हें शहर के टाउन हॉल में काम, घर और दोस्त भी मिल गए। लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम इंतहा पसंदों का मसला ही नहीं कि वो बॉक्सिंग को नापसंद करते हैं, बल्कि कुछ उम्र रसीदा फ्रांसीसी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। ये खेल औरतों के लिए है ही नहीं, बात खत्म। ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। खवातीन के लिए ये कदरे पुरतशद्दुद खेल है। लेकिन कई नौजवान मुसलमान सोचते हैं कि ये खुश आइंद है कि सदफ बॉक्सिंग खेलती हैं। ऐसी खातून हमारे लिए एक मिसाल है। वो हमें अपने मंसूबे खुद बनाने के लिए खुद एतमादी देती हैं। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि एक लड़की अपने हुकूक के लिए लड़ रही है। ये नाकाबिले यकीन है। ये फुटबॉल की तरह है। ये पहले लड़कों का खेल हुआ करता था, लेकिन अब लड़कियां भी इसे खेलती हैं। बाज़ औक़ात वो लड़कों से भी बेहतर होती हैं। सदफ को बहुत पजीराई मिल रही है, लेकिन उनके फैसले ने उन्हें बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। सदफ की वालदा का इंतकाल कोविड की वजह से पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, लेकिन वो जनाजे में भी शरीक ना हो सकी। मेरी माँ को मुझ पर फख्र था और वो मुझे कामयाब देखना चाहती थी, लेकिन उन्हें मेरी नई जिंदगी देखने का ज्यादा मौका नहीं मिला। सदफ जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। ये वो कीमत है जो इन्हें बॉक्सिंग की वजह से अदा करना पड़ी। ईरान में भी ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पर उनकी तारीफ करते और उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन इससे उनकी वतन वापसी के इम्कानात ज्यादा गैर यकीनी हो रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हैं। हालांकि ये बहुत वाज़ेह नहीं है कि इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। फसाद फैलाने वाले बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हम नहीं जानते कि इनका क्या होगा। कुछ को सजा दी जा चुकी है। ये तो मनमानी करने जैसा है और ये बात बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। अब सदफ साल 2024 में पेरिस में मुनक्किद होने वाले ओलंपिक्स गेम्स में शमूलियत की तैयारी कर रही हैं। मुमकिना तौर पर अब वो अपने नए घर फ्रांस की नुमाइंदगी करेंगी। जैसे ही मैं जिम में कदम रखती हूँ, मैं आसानी से सांस ले सकती हूँ। यही मेरा घर है। मैं जिंदगी में जो भी करना चाहूँ यहाँ कर सकती हूँ।